जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में ऑस्बिल्डिंग करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ हैं कि किस फ़ील्ड में जो है वो ऑस्बिल्डिंग करें। आज हम कंपेयर करेंगे जर्मनी की 3 ऑस्बिल्डिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिकल, दूसरे नंबर पे प्लम्बर यानी एसएचके और तीसरे नंबर पे जो ऑस्बिल्डिंग है वो है फ़रकॉइफ़र की। हम देखेंगे कि इन तीनों ऑस्बिल्डिंग में कितने साल की है, क्या काम होता है, सैलरी कितनी हो सकती है, जर्मन लैंग्वेज कितनी चाहिए, काम कितना फिजिकल और फ्यूचर में किस फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर मैं आज जर्मनी में ऑस्बिल्डिंग स्टार्ट करता तो इन तीनों में किसको चूज करता। सबसे पहले जिस ऑस्बिल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिकल। जर्मनी में इस फील्ड की डिफरेंट ऑस्बिल्डिंग होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिकल को डिफरेंट फख einrichtungen में जाना पड़ता है। इस फील्ड में आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मशीन और कंट्रोल सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना, केबल्स कनेक्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चेक करना और फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना आपके काम हो सकते हैं। ऑस्बिल्डिंग में ड्यूरेशन कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आज के कंपैरिजन में कि ये ऑस्बिल्डिंग जो है वो 3.5 साल की होती है। इस दौरान आप कंपनी में प्रैक्टिकल काम भी सीखते हैं और बगूफ में थ्योरेटिकल एजुकेशन भी होती है। सैलरी कितनी है, बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि ऑस्बिल्डिंग के बाद सैलरी कंपनी, लोकेशन, स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस पर जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अर्निंग काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। और अगर आप बाद में माइस्टर या फर्दर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं और सैलरी इंक्रीज भी जो है वो होती रहती है। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत वाइड है। आप कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, मेंटेनेंस, ऑटोमेशन और डिफरेंट टेक्निकल एरियाज में जा सकते हैं और ऑस्बिल्डिंग में मास्टर क्वालिफिकेशन के बाद अपना बिजनेस एक्टिविटी या ऑप्शनल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मैथमेटिक्स, टेक्निकल चीजें और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। इसलिए सिर्फ सैलरी देखकर ऑस्बिल्डिंग सिलेक्ट ना करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जी हमें उस ऑस्बिल्डिंग के बारे में बताएं जो सैलरी जिसमें बहुत ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रिकल की ऑस्बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिशियन भी इसको जो है वो आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्लम्बर की ऑस्बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जर्मन लैंग्वेज में इसको कहते क्या है। जर्मन में इसको अनलागा मैकेनिकर für Sanitär, Heizung und Klimatechnik यानी SHK कहा जाता है। ये सिर्फ बाथरूम में पाइप रिपेयर करने तक लिमिटेड नहीं है। इस फील्ड में आप सैनिटरी सिस्टम्स, वाटर इंस्टॉलेशन, हीटिंग, वेंटिलेशन और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के सिस्टम के साथ काम करते हैं। ऑस्बिल्डिंग कितने साल की है? ये ऑस्बिल्डिंग भी जो है वो 3.5 साल की है। मैंने बताया था कि इस कंपैरिजन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका ड्यूरेशन। यानी आप को कंपनी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करना होता है और बेवकूफ शूले में भी जो है वो जाना है। काम कैसा होता है, आपको डिफरेंट लोकेशंस और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करना पड़ सकता है। पाइप्स इंस्टॉलेशन करना, हीटिंग सिस्टम्स पर काम करना, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस काम करना और सिस्टम की मेंटेनेंस और रिपेयर करने का काम जो है वो आपके हिस्से में आ सकता है। इसलिए इस वजह से ये प्रैक्टिकल जॉब भी होती है। ऐसा जो है वो ऑफिस में बैठने का काम नहीं है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो SHK में भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के साथ अर्निंग इंप्रूव हो सकती है और सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है माइस्टर। अगर आप एक्सपीरियंस के बाद माइस्टर करते हैं तो फ्यूचर में आप अपनी SHK रिलेटेड कंपनी का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए बेस्ट है? अगर आपको हैंड ऑन प्रैक्टिकल वर्क जो होता है, टूल्स और टेक्निकल काम पसंद है और आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं तो SHK एक बेस्ट और अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। इस कंपैरिजन में जो तीसरी ऑस्बिल्डिंग आती है वो फरकॉइफर की है, यानी सेल्समैन की जो है वो ऑस्बिल्डिंग है। ये ऑस्बिल्डिंग शॉर्ट है। इसका जो ड्यूरेशन है जनरली
2 साल का होता है, इसलिए जो लोग शॉर्ट ऑसबिल्डिंग कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। फरकॉइफर का काम क्या होता है? आप शॉप या सुपरमार्केट में कस्टमर्स को असिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स अरेंज करना, शेल्फ्स मेंटेन करना, कस्टमर्स को क्वेश्चन का आंसर देना, कैश डिस्क पर काम करना और सेल्स एक्टिविटीज में हेल्प करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जर्मन लैंग्वेज है। फॉरकॉइफर के काम में कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जर्मन लैंग्वेज यहाँ प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। आपको कस्टमर से बात करनी होती है, उनके क्वेश्चन समझने होते हैं और उनको प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। सैलरी की अगर हम बात करें, फॉरकॉइफर की सैलरी जनरली टेक्निकल स्किल जो ट्रेड्स के कंपैरिजन में लोअर हो सकती है। आल्दो कंपनी तारीफ फटराग एक्सपीरियंस और पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप रिटेल फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो फ्यूचर में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हायर ऑप्शंस जो हैं या पोजीशन जो हैं उनकी तरफ जो है वो जा सकते हैं। ये 3 ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम थे जिनके बारे में जो है वो मैंने फर्दर जो है वो आपको बताया है मुख्तसरन, जितना जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑसबिल्डिंग में क्या जो है वो काम हो सकते हैं। डिफरेंस इसमें क्या है कि जो फॉरकॉइफर की ऑसबिल्डिंग है वो 2 साल की। अगर आप इजी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके पास B1 B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर की तरफ जाना चाहते हैं, आप फिजिकली फिट हैं, इस काम को समझते हैं, तो मैं बताऊं सबसे ज्यादा पैसे जो है वो बंदा इन 2 ऑसबिल्डिंग करने के बाद जो है वो कमा सकता है। सैलरी तो डेफिनेटली जो तारीफ फटराग होगा उसके हिसाब से मिलती है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो यहाँ पे ये ऑसबिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद इवन सैटरडे या अपनी ड्यूटी के बाद भी जो है वो डिफरेंट प्राइवेट्स काम करते रहते हैं। और अगर किसी भी जगह पे वो जाते हैं तो 50-100 यूरो जो है वो जरूर डेफिनेटली जो है वो उनको मिलते हैं। अपॉइंटमेंट की फीस होती है यहाँ पे। आप ये नहीं है कि किसी ने कॉल की है तो काम नहीं भी हुआ तो बस आप देख के आ गए। यहाँ पे अगर कोई भी काम होता है प्राइवेटली, लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं और टूल्स वगैरह जो हैं वो अमूमन लोग कंपनी के यूज करते हैं, दोनों इलेक्ट्रीशियन हो गया या प्लम्बर हो गया। लेकिन ये काम थोड़ा सा जो है वो फिजिकल वर्क होता है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस तरह के काम पसंद है, तो डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बारे में जो है वो बहुत कम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन हो गया या प्लम्बर हो गया, थोड़ी सी जो है वो ऑसबिल्डिंग मुश्किल भी होती है, लंबी भी होती है। 3.5 ईयर की दोनों जो है वो ऑसबिल्डिंग है और इसमें जो प्रैक्टिकल आपका प्रूफिंग होता है या एग्जाम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप मेहनत करें और अपने काम के साथ अपनी जो पढ़ाई है या आपका जो स्कूल है उसको भी टाइम दें तो डेफिनेटली ये ऑसबिल्डिंग जो है वो आप पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इवन मैट्रिक थे और वो अब ये ऑसबिल्डिंग पास करने के बाद अपनी जॉब जो है वो कर रहे हैं, उसके साथ प्राइवेट काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पैसे जो है वो आप इन 2 फील्ड्स में स्पेशली अगर मैं रिकमेंड करूं तो आप कमा सकते हैं। अब फाइनल क्वेश्चन है कि फॉरकॉइफर इलेक्ट्रिकल या SHK में बेस्ट कौन सी ऑसबिल्डिंग है? मेरा आंसर है, अगर आप टेक्निकल काम पसंद करते हैं तो इलेक्ट्रिकल को कंसीडर करें। अगर आपको प्रैक्टिकल हैंड ऑन वर्क पसंद है और फिजिकल वर्क से प्रॉब्लम नहीं है तो SHK बेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आपको कस्टमर के साथ बात करना, शॉप एनवायरनमेंट और सेल्स पसंद है और आप शॉर्ट ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं तो फॉरकॉइफर कंसीडर करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जर्मनी में ऑसबिल्डिंग सिर्फ इसलिए सिलेक्ट ना करें कि किसी ने कहा है कि इसमें सैलरी ज्यादा है। आपको ये देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी, जर्मन लैंग्वेज, एजुकेशन और इंटरेस्ट किस प्रोफेशन के साथ मैच करते हैं। अब लास्ट पे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आज किसी ऑसबिल्डिंग के बारे में सोचूं, करना चाहूं तो कौन सी जो है वो ऑसबिल्डिंग करूंगा।
मैं इलेक्ट्रीशियन की हाउस बिल्डिंग जो है वो उसको प्रेफरेंस दूंगा। मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से और जिस तरह का काम मैं चाहता हूँ कि ओपन एयर में काम हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफिस में ना बैठना पड़े, इस तरह की मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, ये लैंग्वेज के हिसाब से ये प्रोफेशन जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि इलेक्ट्रीशियन जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दूसरी जो हाउस बिल्डिंग है वो उनमें स्कोप कम है या उनमें आप पैसे नहीं कमा सकते, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दें जो आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है, वही आपके लिए जो है वो फ्यूचर प्रोफेशन जो है वो बन सकता है। ज़बरदस्ती से किसी के कहने पे या ये सोच के कि शायद जो है ये आईटी हो गया या मैकाट्रॉनिक्स हो गया या नर्सिंग हो गया, ये वाली हाउस बिल्डिंग जो है मैं इसलिए करूं कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिले, मुझे ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो मजाज है वो उस हाउस बिल्डिंग के साथ मैच ना करता हो, तो आप कभी भी जो है वो हाउस बिल्डिंग ना तो पास कर सकेंगे और ना ही उसमें इंटरेस्ट ले सकेंगे। पास कर भी लें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप उस प्रोफेशन में जो है वो सेटल हो सकें। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती है यंग बंदों के साथ कि उनको ये नहीं आइडिया कि वो किस फील्ड में जो है वो जाएं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है कि सबसे पहले जो है वो अपना इंटरेस्ट देखें। आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप फॉल्ट जो है वो ट्रेस करके उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं, या आपको किसी से बात करना, जो इन्वायरमेंट होता है जैसे सुपरमार्केट का हो गया या ऑफिस का हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको सूट करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो को एंड तक मैंने कहा था कि ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।